नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार है। तदानुसार अंग्रेजी तारीख 6 मई सन 2026। आज चतुर्थी तिथि प्रातः 7:51 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना के बीच एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऑडियो बम फोड़ा है जिसने सनसनी मचा दी है। ममता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसे गुंडों ने उनके साथ मारपीट की है। उनका साफ कहना है कि हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में उन्हें हराने के लिए विरोधियों ने एक बहुत ही गंदा खेल खेला है। इस चौंकाने वाले ऑडियो के सामने आने के बाद बंगाल की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। दक्षिण के रण यानी तमिलनाडु से बड़ी सियासी हलचल की खबर है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ही वहां गठबंधन का बड़ा गेम शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके और कांग्रेस के बीच सत्ता को लेकर एक बड़ी डील पक्की हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर मंत्रिमंडल बंटवारे का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। दोनों पार्टियों के बीच कौन कौन से अहम मंत्रालय बांटे जाएंगे, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। बंगाल फतह करने के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी आलाकमान ने यह अहम फैसला लेने की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। शाह ही तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता का सरताज कौन बनेगा। वहीं दूसरी तरफ असम में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने के बाद वहां भी नई सरकार के गठन की हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत की गूंज अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस चौंकाने वाले नतीजे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें भी टिकी हुई हैं। तुर्की और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के प्रमुख अखबार और न्यूज चैनल बीजेपी के इस सियासी मास्टर स्ट्रोक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया इस बात का गहराई से विश्लेषण कर रहा है कि आखिर कैसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ढा दिया और इसके वैश्विक मायने क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे से भारत का एक बेहद कड़ा और सख्त संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को खुली और सख्त चेतावनी देते हुए खबरदार किया है। पीएम मोदी ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा है कि यूएई पर हमला करके भारत को कुरेदने की हिमाकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के इस बेहद आक्रामक और स्पष्ट रुख ने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में एक बड़ी और नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी का सियासी संग्राम अब सीधे राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक पहुंच गया है। पार्टी के दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं। मान ने राष्ट्रपति से साफ मांग की है कि पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के खिलाफ की गई असंवैधानिक कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए। साल 2027 की हाई टेक डिजिटल जनगणना को लेकर एक अहम और बड़ा अपडेट सामने आया है। रामनगरी अयोध्या से इस ऐतिहासिक महा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 7 मई से अयोध्या में स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत लोगों को खुद ही एक विशेष पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। उत्तर प्रदेश से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जबकि कई बड़े अधिकारियों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने साफ और सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि 31 मई तक हर हाल में सभी जरूरी तबादले यानी ट्रांसफर पूरे कर लिए जाएं। इस फरमान के बाद यूपी की नौकरशाही में भारी हड़कंप मच गया है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली खबर है। सरकार ने देश की जनता को एक बड़ा भरोसा देते हुए बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार के इस फैसले ने आम जनता के घर के बजट को बिगड़ने से बचा लिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। बिहार की सियासत से एक और बड़ी खबर। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का फाइनल प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही एक अहम जानकारी यह है कि अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो वो 18 मई तक अपनी शिकायत या दावा दर्ज करा सकता है।
चुनाव आयोग की इस तेज रफ्तार को देखकर साफ लग रहा है कि जल्द ही बिहार में पंचायत चुनावों की तारीखों का बड़ा ऐलान होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बेहद शानदार खबर आ रही है। सरकार जल्द ही ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की वेतन सीमा में बड़ा इजाफा करने जा रही है। सूत्रों की माने तो ईपीएफ की मौजूदा वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब आपके पीएफ खाते में ज्यादा पैसा जमा होगा और रिटायरमेंट के बाद आपको एक बड़ा फंड मिलेगा। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है। 12वीं क्लास के नतीजों का इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है। बोर्ड की तरफ से कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही रिजल्ट जारी करने की फाइनल डेट घोषित की जाएगी। नतीजे आने के बाद छात्र 5 अलग अलग तरीकों से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे, जिसमें वेबसाइट, डिजिलॉकर और एसएमएस सुविधा शामिल है। रिजल्ट से जुड़ी हर पल की लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी को लेकर राज्य में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। इसके लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस महा अभियान के तहत गांव-गांव जाकर किसानों के केसीसी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें खेती के लिए आसानी से और सस्ते दर पर लोन मिल सके। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। बंगाल और असम के ऐतिहासिक चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है। इन दोनों राज्यों में मिली शानदार और प्रचंड जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं को एक तगड़ी बूस्टर डोज मिल गई है। बड़ी जीत का सीधा असर अब आगामी चुनावों की तैयारियों पर दिखने लगा है। सबसे खास बात यह है कि इस जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी की हैट्रिक लगाने की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। पार्टी के हौसले बुलंद हैं और वो पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुकी है। बिहार से एक बेहद दर्दनाक और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। राज्य के कई जिलों में कुदरत का भयानक कहर देखने को मिला है। अचानक आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का बड़ा ऐलान किया है। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस खेमे से एक ऐसा बयान आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दिग्गज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की खुलकर तारीफ की है। थरूर ने बेबाकी से कहा कि दोनों नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें उनसे राजनीति सीखनी चाहिए। एक विपक्षी नेता के मुंह से सत्ता पक्ष की इस खुलेआम तारीफ ने कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी है और सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आखिर में बात मौसम के मिजाज की। देश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि पिछले 2 दिनों की तरह आज आसमान से जमकर आफत बरसने वाली है। कई राज्यों में आज घने बादलों के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं और तूफानी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन प्रशासन ने सबको अलर्ट रहने की सख्त हिदायत भी दी है।